अस्सलाम वालेकुम। लूज़ टॉक के साथ अनवर मकसूद आपकी खिदमत में। जैसा कि आप जानते हैं, आजकल भारत में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बहुत फिल्में बन रही हैं और बहुत बुरी फिल्में बन रही हैं। तो इस मौके की नज़ाकत को जानते हुए हमने एक भारतीय सिपाही को लूज़ टॉक में आज दावत दी है। आप यहाँ कैद में थे, कारगिल की लड़ाई के दौरान आपको गिरफ्तार किया गया था, मगर अब भारत और पाकिस्तान की दोस्ती की खुशी में आपको रिहा कर दिया गया है। वही सिपाही आज हमारे मेहमान हैं। आप भारत की फौज के सिपाही हैं। जय हिंद। सूबेदार हरि प्रसाद बिल्ला नंबर 007321 राजस्थान रेजिमेंट। पाकिस्तान कैसे आना हुआ? आपका प्रश्न है कि राजस्थान से पाकिस्तान की ओर हमारा आना कैसे हुआ? जी, ये प्रश्न है। जी। चिकन टिक्के की वजह से। क्या कहा? महाशय, आपको क्या चीज समझ में नहीं आई है, टिक्का या चिकन? कुछ समझ में नहीं आया। पाकिस्तान कैसे आना हुआ? वही आपको बता रहे हैं। कारगिल पे हम थे, दोनों तरफ लड़ाई जो है थमी हुई थी। लाइन ऑफ कंट्रोल के इस तरफ भारतीय सेना थी, लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ पाकिस्तानी सेना थी। दोनों सस्ताने के लिए बैठे थे। थोड़ा बीच में रिसेस था, भूख लग रही थी, भोजन कर रहे थे, रोटी और भाजी खा रहे थे। और मैं सोच रहा था कि हरि प्रसाद, तेरे परिवार का क्या होगा? अब देखें, मेरे परिवार में सिर्फ मेरे पूज्य पिताजी रह गए हैं, बाकी सबका देहांत हो गया। पिताजी का नाम पूज है? नहीं, पूज्य पिताजी। पूज पिताजी? इज्जत से हम बोलते हैं पूज पिताजी। इज्जत से पूज पिताजी, पूज्य पिताजी। अच्छा। तो आपको पिताजी याद आ रहे थे? पिताजी याद आ रहे थे। मगर मेरा सवाल था कि पाकिस्तान क्यों और कैसे आना हुआ? वह ही बता रहे हैं आपको। देखें, लाइन ऑफ कंट्रोल पे जब हम बैठे थे और जब हम भोजन कर रहे थे, स्नान थोड़ी देर पहले किया था, तो भोजन कर रहे थे। अब भोजन करते करते लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार क्या देखता हूं, लाइन ऑफ कंट्रोल की जो सीमा थी उसके उस पार पाकिस्तानी सेना का एक सिपाही, एक जवान, उसने हमारी ओर तिक्का लहराया। काय का तिक्का? चिकन का तिक्का ऐसे करके दिखाया और कहा, हे जवान, चाहिए? भूखे को तिक्के का सहारा जब मिलता है तो भूखा जो है भगवान विष्णु का शुक्र अदा करता है। मैं चला गया लाइन ऑफ कंट्रोल के सीमा के उस पार। उसने तिक्के खिलाए मुझे। मैंने भगवान का फिर शुक्र बजा लाया कि हे भगवान, तू कैसी कैसी जगह पे कैसे कैसे लोगों से कैसी कैसी चीजें खिलाता है। पहले मैंने टिक्का खाया, फिर उसने मुझे कुछ पिलाया। वो कच्ची लस्सी थी, मैंने कच्ची लस्सी पी। कच्ची लस्सी पीने के बाद उसने सरसों का साग दिया और मकई की रोटी दी। किसने दी? पाकिस्तानी सेना। ये पाकिस्तानी सेना ने। और जब खूब खा के मैं प्रसन्न हुआ तो मुझसे कहने लगे कि अब तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। मैंने कहा, नहीं, गलत कह रहे हैं, मैं आज्ञा चाहता हूं। बोले, अबे तुझे तो और आगे जाना है, हम तुमको अरेस्ट करते हैं। गिरफ्तार मेरी समझ में नहीं आया था। मैंने कहा, क्यों अरेस्ट करते हो? कहने लगे, तुमने बॉर्डर क्रॉस की है। मैंने कहा, तिक्का तो तुमने दिखाया था। कहने लगे, तो तू क्यों आया था? अब तू और आगे जाएगा,
हे भगवन, हे भगवन, ऐसा घोर पाप, घोर अन्याय हुआ है हमारे साथ। मगर पाकिस्तानी सिपाही ऐसा नहीं कर सकते हैं। मैं आपको भगवान की सौगंध खाता हूँ, अवश्य ऐसा ही हुआ जैसा मैं आपको बता रहा हूँ। फिर आपने क्या किया? इस प्रसन्न का मतलब क्या है? नहीं, फिर जब आपको उन्होंने अरेस्ट कर लिया, पकड़ लिया आपके हाथ, तो फिर आपने क्या किया? किसने क्या किया? आपने। क्या कर सकता है कोई? मैंने जब तिक्के खाए हुए थे तो मैंने तिक्के खा के अपना जो असला है उनके हवाले कर दिया। हथियार डाल दिया आपने। मैंने हथियार डाल दिया। भारत और पाकिस्तान में दोस्ती का आगाज हो चुका है। आप देखिएगा ये मोहब्बतें परवान चढ़ेंगी और उसी खुशी में आपको हुकूमत पाकिस्तान ने रिहा किया है। क्षमा चाहता हूँ, एक कविता कहना चाहता हूँ। जी जरूर। इतने मानूस सयाद से हो गए, अब विदाई मिलेगी तो मर जाएंगे। विदाई नहीं, रिहाई। आपके लिए रिहाई है, हमारे लिए विदाई है। मगर ये क्यों कह रहे हैं? हम यहाँ बहुत प्रसन्न हैं, मगर एक बहुत खुश हैं। भाई, एक सिपाही को अपने वतन वापस जाना चाहिए। अवश्य जाना चाहिए, अवश्य जाना चाहिए, मगर उस जवान को वापस जाना चाहिए जो सेना में लड़ता हुआ गिरफ्तार होता है। जो तिक्के की वजह से पकड़ा जाता है वो कभी भी वापस नहीं जाता है। देखिए, अगर हम वापस चले गए तो वहां पर हमें फिर बैंगन खाने पड़ेंगे, बैंगन खाने पड़ेंगे। क्षमा चाहता हूँ, यहाँ की जेल यात्रा ऐसी सफल हुई हमारे लिए कि हर वक्त यहाँ पर चरगा मिलता है। 32 वर्ष भारत में रहे, हमको खाने में अवश्य बैंगन मिलते थे और मीठे में खाली लड्डू। मगर आप लोग तो वैसे भी गोश्त नहीं खाते। सिर्फ भारत में गोश्त नहीं खाते हैं, जैसे ही भारत क्रॉस कर जाते हैं सब्जी को देखते ही हम उसके माता पिता एक कर देते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, कारगिल में जब हमारी सेना से, पाकिस्तानी सेना से जब युद्ध हो रहा था, पाकिस्तानी सेना से, तो हमने हैंड ग्रेनेड की जगह पाकिस्तानी सेना को एक वक्त में 10-10, 12-12 हमने बटाटे मारे। आलू? हाँ, बटाटे मारे और हींग में तले हुए। जैसे ही वो बटाटे आके पाकिस्तानी सेना पे गिरते थे, हींग की खुशबू से पाकिस्तानी सेना के जवान बेहोश हो जाते थे। मेरे मौजूद मेहमान से गुफ्तगू जारी रहेगी, आप इश्तहार देखें। मेरे भाई, आपको भारत वापस जाना पड़ेगा। हम आपसे माफी चाहते हैं। हम हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, आप हमको भाई कह रहे हैं। दोस्ती है ना, दोस्ती में तो भाई भाई होते हैं। आपको भारत वापस जाना पड़ेगा। आपको भारत जाने का बहुत शौक है। बहुत है। तो आप चले जाइए। हम यहाँ पर बहुत प्रसन्न हैं, इसलिए कि यहाँ की जनता बहुत अच्छी है। मगर मैं अगर भारत गया तो सिर्फ 1 महीने के लिए जाऊंगा। आप भारत जाएंगे तो अवश्य 5 दिन में वापस आएंगे। अगर 5 दिन में आप वापस ना आए तो हमारा नाम बदल के आप गोपाल वर्मा रख दीजिएगा। गोपाल वर्मा क्यों? गोपाल वर्मा वो थे, हम तिक्के की वजह से पकड़े गए थे, वो कबाबों की वजह से पकड़े गए थे। आपका ताल्लुक भारत के किस सूबे से? उत्तर प्रदेश से। बहुत खूबसूरत सूबा। एक जमाने में बहुत खूबसूरत सूबा था। पिछली सरकार की वजह से उत्तर प्रदेश जो है तितर बितर देश हो गया था। एक बात मैं आपसे कहूं। आप 2 बात पूछिए। जरा आहिस्ता टोन में बात कीजिए। हमारा जवान है, हम फौज के, हमारा यही टोन होगा। आजकल भारत में पाकिस्तान के खिलाफ बहुत फिल्में बन रही हैं। अवश्य बन रही है, हमने देखी भी है। कहाँ देखी? हमने जेल में देखी है। वो कैसे? जेल के मंत्री जो हैं, क्षमा चाहते हैं, जेल के जेलर जो हैं वो हमारे मित्र हैं, इसलिए हमने वो सारी फिल्में देखी हैं। इस तरह की फिल्में कौन लोग बना रहे हैं? इस तरह की फिल्में वो लोग बना रहे हैं जो कभी भी पाकिस्तानी सेना के जवान के हाथों गिरफ्तार नहीं हुए।
हमारे जेलर जो हैं क्या वो हिंदुस्तानी फिल्में देखते हैं? अवश्य देखते हैं, बहुत देखते हैं। जेलर जी जो हमारे मित्र हैं, उनके पास करीना कपूर की वो फिल्में हैं जो भारत में कभी रिलीज नहीं हो सकती है। पाकिस्तान के खिलाफ जो फिल्में बन रही हैं भारत में, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? हैं? क्या ख्याल है जो कश्मीर के बारे में बन रही हैं, उनके बारे में हमारा क्या ख्याल है? जी देखिए, हम आपको एक बात बताते हैं। बात यह है कि कश्मीर में जो हमारा मिशन जो नाकाम हो रहा है, बिल्कुल उसी तरह से पाकिस्तान के खिलाफ जो फिल्में बन रही हैं वह भी नाकाम हो रही हैं। ये आप किस तरह कह सकते हैं? हम एक सिपाही हैं और सिपाही जो है वो हमेशा सही उत्तर देता है और बिल्कुल सही बात करता है। आपने देवदास देखी? देवदास देखी। देवदास जो है उसमें जब शाहरुख खान का देहांत हो जाता है तो हम यही समझे कि लोग आके ऐश्वर्या राय से यही कहेंगे कि ऐश्वर्या, ये जो है इसको शाहरुख खान को पाकिस्तानी सेना के किसी जवान ने कश्मीरी लिबास पहन के, ड्रेस पहन के मार दिया। आपने कोई पाकिस्तानी फिल्म देखी? मैंने कोई मजाकिया सवाल नहीं किया है। आपने कोई पाकिस्तानी फिल्म देखी? बहुत अच्छा प्रश्न किया है। आप कोई और प्रश्न पूछें। बात सुने, अभी तक मैं हिंदुस्तानी फिल्मों का जिक्र कर रहा था तो आप ठीक जवाब दे रहे थे। अब मैंने सवाल किया है, क्या आपने कोई पाकिस्तानी फिल्म देखी? आपके प्रश्न पे हमारा यही उत्तर होगा। देखिए, एक तो आप अभी रिहा हुए हैं, चिकन टिक्का खाने की वजह से आप गिरफ्तार हुए थे। ये बात बताना भी नहीं चाहिए थी आपको, आपने बता दी क्योंकि आप सच्चे सिपाही हैं। बैगन खाने की भी एक हद होती है। सिपाही वही होता है जो सच्चा होता है। हमने सच को अपनाया, इसलिए हम मुझ हो गए। ठीक है, आप जो भी हुए हो, मेरा सवाल था क्या आपने कोई पाकिस्तानी फिल्म देखी? अब आपको शायद हमारी बात बुरी लगे, हम वही उत्तर देंगे। आखिरी मर्तबा आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आपने कोई पाकिस्तानी फिल्म देखी? आपके प्रश्न पे एक मेरा प्रश्न आता है, क्या पाकिस्तान में फिल्में बनती हैं? बहुत। तो कहाँ रिलीज होती हैं? युगांडा में? जी नहीं, यहाँ रिलीज होती हैं। तो फिर आप लोग वो फिल्में देखते क्यों नहीं हैं? वो फिल्में बहुत जल्दी उतर जाती हैं। क्या होती हैं? जल्दी उतर जाती हैं। बहुत जल्दी उतर जाती हैं। वाह 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 महाशय, बहुत ज्ञानी लगे। कम से कम पाकिस्तानी फिल्मों और भारत की जो अदाकाराएं हैं उनके कपड़ों में एक बात तो कॉमन निकली। कौन सी? जल्दी उतर जाने वाली। उत्तर से मजीद गुफ्तगू होगी, आप इश्तहार देखें। इश्तहार से पहले आप खांस रहे थे। ये आप बार बार पूरे देश को क्या दिखाते हैं? मैं आपको दिखा रहा हूं। आप तो कुछ और चीज का नाम लेते हैं। वो इश्तहार आते, एड्स, वो ज़रूरी है किसी भी प्रोग्राम के लिए। अच्छा ये बताइए, हम बात कर रहे थे उन फिल्मों की जो भारत में बन रही हैं पाकिस्तान के खिलाफ। अब जावेद अख्तर इतने अच्छे शायर, इतने अच्छे आदमी, अब एक बात मैं आपको उन्होंने बताता जो फिल्म बनाई, एक बात मैं आपको आप पहले बताता बात हूं। सुन लें, सवाल जब मेरा। नहीं मैं क्षमा चाहता हूं जी। आपने बात की कि भारत में पाकिस्तान और कश्मीर के खिलाफ जो है या पाकिस्तान के खिलाफ जो है फिल्में बनती हैं जी। देखिए, उन फिल्मों में नाच गाने के जरिए जो है भारत की तारीफ की जाती है और खाली डायलॉग के जरिए पाकिस्तान की बुराई की जाती है। तो ऐसी फिल्में तो नहीं चल सकती। हाँ, बिल्कुल नहीं चल सकती, क्योंकि भारत में भी 20 करोड़ मुसलमान रहते हैं। बिल्कुल, वो हैं भारतीय, बिल्कुल उनका सही, दिल दिमाग सब भारतीय है। बिल्कुल। मगर फिर भी एक मुसलमान मुल्क से दोस्ती जब हो रही है तो इस तरह की फिल्में नहीं बनना चाहिए। अब देखिए, जावेद अख्तर इतने बड़े शायर, इतने पढ़े लिखे आदमी, और क्या गीत लिखते हैं, क्या शायरी करते हैं। उनकी नई फिल्म लक्ष्य, वो भी इसी तरह की फिल्म थी।
बात यह है कि जावेद अख्तर को ये फिल्म बनाना जरूरी था। क्यों? वो बम्बई में रहते हैं और बम्बई में उनको मुस्कुराने के लिए ऐसी फिल्में बनाना जरूरी हैं। अब देखें, वह फिल्म जिसका आप जिक्र कर रहे हैं उसमें भी आखिर में जो एक आदमी है वो जो है पाकिस्तानी सेना का कप्तान निकलता है, कश्मीरी नहीं होता है। समझ गए आप बात? जी। अगर आप गौर से उस सेना के जवान को देखें जिसको दिखाया है कि वो कश्मीरी है, कश्मीरी दिखाते हैं मगर वो कप्तान निकलता है पाकिस्तानी। क्षमा चाहता हूं, आप बोलने नहीं दे रहे हैं। जी। मैं फिर से अपना उत्तर बताता हूं आपको कि देखें कि लक्ष्य में जब वो दिखाते हैं कि एक कश्मीरी है, कश्मीरी जो है वो आखिर में कश्मीरी नहीं रहता, वह जो है पाकिस्तानी सेना का एक कप्तान निकलता है। यही है ना? अब अगर उस कप्तान में जो अदाकार ने जो वो रोल किया है, अगर आप उसके कपड़े उतार के देखें तो वह भी अंदर से जो है एक नॉन मुस्लिम इंडियन निकलेगा। आजकल भारत के सारे बड़े अदाकार कह रहे हैं कि अब हम आइंदा किसी फिल्म में काम नहीं करेंगे जो पाकिस्तान के खिलाफ हो। आपके प्रश्न पे फिर मेरा उत्तर होगा ये उत्तर हो रहा है या कुछ कहेंगे आप? हो गया। हो गया उत्तर। जी, क्या उत्तर होगा आपका? मेरा सवाल था, बल्कि मैं आपको बता रहा, एक स्टेटमेंट है ये कि भारत के जितने बड़े अदाकार हैं उन्होंने कहा है कि आइंदा हम किसी ऐसी फिल्म में काम नहीं करेंगे जो पाकिस्तान के खिलाफ हो। वह लोगों को जो इतना इतना पैसा मिलता है, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़, उस पर वो पाकिस्तान के खिलाफ तो क्या, अगर भारत के खिलाफ भी कोई फिल्म बनेगी तो वह उसमें भी काम कर लेंगे। देखिए, हम जो हैं भारतीय सेना के फौजी हैं, हम पे फौज पे बात कीजिए, सेना पे बात कीजिए, सेना की टेक्निक पे बात कीजिए। मगर वो फिल्में भी तो फौजियों के बारे में बन रही हैं। वो वाजपेयी के जमाने में बनी थी, अब सरकार बदल गई है, अब जो है कांग्रेस की सरकार आ गई है। कांग्रेस की सरकार में आपने नई फिल्म देखी? कौन सी? गर्लफ्रेंड। गर्लफ्रेंड मैंने नहीं देखी, वही पाकिस्तान के खिलाफ होगी। वह हिंदुस्तान के खिलाफ है। क्या मतलब? हिंदुस्तान की रीति रिवाज के खिलाफ है, हिंदुस्तान की संस्कृति के खिलाफ है, हिंदुस्तान की एकता के खिलाफ है। क्यों, क्या है उस फिल्म में? उसमें कोई हीरो नहीं है, मतलब हीरो की जरूरत नहीं है। अच्छा छोड़ें, मैं अब समझ गया क्या कहना चाह रहे हैं आप। किसको छोड़ें? गर्लफ्रेंड को छोड़ें या उत्तर को छोड़ें? नहीं, आप, मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ कि मैंने अखबार में पढ़ा था हाँ, कि आपके पिताजी वाघा के बॉर्डर पर आपको लेने आ रहे हैं। हे भगवान, ये अखबार में आ गया। जी जी जी। हो अखबार वाले जो है वह सच सच क्यों नहीं लिखते हैं? जिस दिन सच लिखता, अगर ये सच लिखते तो हम आपको बता रहे हैं कि देखिए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो रिलेशन हैं वो नहीं होते जो आज हैं। मगर भारत में तो अखबार आज़ाद है। इसमें हंसी क्या बात है? मैंने कहा भारत में अखबार आज़ाद है। इसीलिए तो उत्तर दे रहे हैं, कह रहे हैं भारत में अखबार आज़ाद है, भारत में कश्मीर आज़ाद नहीं है, भारत में अखबार कैसे आज़ाद हो सकता है? मगर मैंने तो अखबार में पढ़ा था कि आपके वालिद, पिताजी आपके वाघा के बॉर्डर पर आपको लेने के लिए आने वाले हैं। ये खबर यूं नहीं है, लेने आने वाले नहीं हैं। इस खबर को तरतीब इसकी बदल दें, इसको ऐसे कर दें कि वाघा के बॉर्डर पे हमारे पूज्य पिताजी आ रहे हैं, लेने नहीं आ रहे हैं, हम उनको लेने जा रहे हैं। क्यों? इसलिए कि अब जेल जो है वो हमारा अटूट अंग है, जेल के हम संग हैं, जेल हमारा अटूट अंग है। मगर अब तो आपको रिहा कर दिया गया है।
हैं? अब तो आपको रिहा कर दिया गया। हम रिहाई नहीं चाहते हैं महाशय, हम जेल में रहना चाहते क्यों? हैं। बड़ी सफलता है जेल में, बड़े प्रसन्न है जेल में। जेल में रह के सेफ्टी क्या चीज है, सेफ्टी क्या चीज है, जेल में रह के हमको अंदाजा हुआ। आपने हम लोगों की बहुत तारीफ की, हमारी ज़मीन की तारीफ की, हमारे जेल में जो लोग हैं उनकी तारीफ की, उसके बावजूद आपकी आंखों के नीचे इतने हलके क्यों हैं? जब मैं दर्पण के सामने खड़ा होता हूं तो यही सवाल दर्पण से करता हूं कि मेरे ये हल्के कैसे हैं। तो क्यों है ये? पाकिस्तानी सेना ने शुरू में हमको बहुत जगाया, बहुत जगाया। एक दिन नहीं जगाया, 2 दिन नहीं जगाया, 1 हफ्ता नहीं जगाया, पूरा महीना जगाया। वह हमसे एक प्रश्न पूछते थे, कहते थे कश्मीर में ऊपर जाने के और नीचे जाने के सब रास्ते बताओ। क्षमा चाहता हूँ, ऊपर के रास्ते तो बता दिए, नीचे के रास्ते कहाँ से बताता। आपने हमारे मेहमान की गुफ्तगू सुनी, आपको रिहाई मिल चुकी है, मगर आप वापस जाना नहीं चाहते। अब विदाई मिलेगी तो मर जाएंगे। जी जी, मैं बता रहा हूँ, ये बहुत खुश हैं यहाँ। अब जो फिल्में बन रही हैं वहाँ, उससे अंदाज़ा कीजिए कि एक सिपाही जिसका ताल्लुक भारत से है, वो पाकिस्तान में है और वो वापस जाना नहीं चाह रहा है, सिर्फ हम लोगों के बर्ताव की वजह से। आप एक मनुष्य हैं, हम एक प्रश्न आपसे करते हैं। ये प्रश्न पूछ रहे हैं आपसे कि क्या हमको पाकिस्तानी सेना वापस तो नहीं भेज देगी? चिकन टिक्का भी क्या चीज़ है? नहीं, जो कुछ हमने कहा है, अगर उसके बाद हमें भेज दिया भारत तो भारतीय हमारा बटाटा बना देंगे। नहीं, आप रहिए, आप पड़ोसी हैं हमारे। बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। अब रिहाई मिलेगी तो मर जाएंगे। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।